करना तो पड़ेगा। इसको आप आज करो, 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, 20 साल बाद करो, 50 साल बाद करो, आप ना करें, आपके बच्चे करें, पर आपको करना तो पड़ेगा। पता है क्यों? डीएसएन पे अभी तक कानून नहीं था इंडिया में। पहली बार अक्टूबर 2016 को इस पे कानून बना। जो चीज सरकार के अंडर आ जाती है फिर उसको करना इच्छा नहीं होता, मजबूरी होती है। कानून से आप छिप सकते हो, भाग सकते हो, बच नहीं सकते। इसीलिए तो कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जबकि हाथ तो इतना ही लंबा होता है, पर लोग बोलते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप नहीं सुनते 15 साल बाद कोला घोटाला उजागर हुआ, 12 साल बाद चारा घोटाला उजागर हुआ। जिसने किया था क्या सोच के किया था? हाथ नहीं आऊंगा, पर उसको नहीं पता था कानून के हाथ बहुत लंबे, लंबे नहीं, बहुत लंबे होते हैं। आपको पता है विजय माल्या जी भारत छोड़ गए, क्या सोच कर गए थे? भारत ही छोड़ दूंगा, क्या करेंगे मेरा? पिछली कोर्ट की पैरवी में कोर्ट ने आदेश दिया माल्या जी भारत जाना पड़ेगा। वो टेंशन में आ गए, बोले मैं भारत छोड़ गए हूं, ये कह रहे भारत जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कोर्ट को कहा मैं भारत जा तो सकता हूं, वहां के जेल अच्छे नहीं है। तो यहां की सरकार ने कहा हम नया जेल बनवाएंगे, आप आओ तो सही। और पिछली तारीख पे कोर्ट ने उनको आदेश कर दिया भारत जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके शाम को अपने पीए से पूछा, यार हम क्या सोच कर आए थे, ये तो कह रहे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर आप नहीं जानते, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपको यहां के पकड़ लिया। करना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान से सोचना, अगर आपने नहीं किया और यही काम आपके बच्चों को करना पड़ा, तो मैं बताऊं वो बच्चे आपको क्या कहेंगे? आज भारत में 80% बच्चे पता अपने माता पिता को क्या बोलते हैं? आपने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या बोलते हैं? क्यों भाई कुछ नहीं किया? कुछ तो किया होगा। तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को कपड़े किसने पहनाए? तेरे को खाना किसने खिलाया? एक पिता अच्छा खाना नहीं खाता, बच्चे को खिलाता है। एक पिता अच्छे कपड़े नहीं पहनता, बच्चे को पहनाता है। फिर भी वो बच्चे ये बोलते हैं आपने मेरे लिए किया ही किया। और हम बोलते क्यों नहीं किया? बोले ये तो दुनिया कर दिया, आपने क्या नया किया? ये तो सब करने के बाद बोल रहा है, सोचना अगर ये नहीं किया तो वो बड़ा होकर आपसे एक बात जरूर पूछेगा, पापा ये जो बहुत बड़ा बंगला है, इसमें जो ये 5 कारें खड़ी है, ये किसकी है? आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी। आप क्या है ये आरसीएम? कुछ नहीं बेटा, सामान खाओ, लोगों को बताओ। बोले इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपके? उसके बाद वो आपको क्या कहेगा, ये बात स्टेज से कहने के लायक नहीं है, और सोचने का विषय है। करना तो पड़ेगा। अब प्रश्न आता है क्यों करना चाहिए? भारत को इसकी सख्त आवश्यकता क्यों है? आज बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, अल्टरनेट, ये फैक्ट है। सहमत है आप मेरी बात? जो भी करते हैं, हम अपना प्रदेश छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, भाई भाई से लड़ता है, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, सबके पीछे एक ही कारण है, पैसा। तरीके अलग हो सकते हैं। जिस घर में 4 बर्तन आवाज आती है, मेरे को बात याद आती है पैसे के ऊपर। क्या चीज है पैसा, समझना। आज एक आदमी का शादी हुआ नया नया, तो नया शादी था तो घर से डिमांड ज्यादा थी पत्नी की। उसका जॉब ज्यादा बड़ा नहीं था तो वो ला नहीं पाता था, तो रोज पत्नी उससे लड़ती थी। वो सोचता था यार क्या जिंदगी हो गई है। तो उसके पड़ोस में एक आदमी और शिफ्ट हुआ, वो भी जॉब में था, कहीं से ट्रांसफर हो गए। उसके यहां भी लड़ने की आवाज आती थी, लेकिन इससे ज्यादा आती थी। तो ये पहला वाला टेंशन फ्री हो गया। इसको लगा अपने से भी बड़े वाले हैं,
ऐसा चलता ही है, ये जिंदगी का पार्ट है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जिसके यहां ज्यादा लड़ने की आवाज आती थी, सेम टाइम पे उसी समय दोनों के हंसने की आवाज आने लगी। तो ये पहला वाला फिर टेंशन में आ गया। इसको लगा शायद समस्या सॉल्व हो गई। तो ये उसके घर जाके पूछता, भाई साहब एक बात पूछूं? उसने कहा मैं जानता हूं क्यों आया। बोले तो यही पूछना आया ना, हम जब रोज शाम को पति पत्नी लड़ते थे, आजकल हंसते क्यों हैं? बोला हाँ, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसने कहा समस्या का हल नहीं हुआ, तरीका बदला है। उसने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये है, जब मैं रोज सुबह घर से निकलता था, ये पत्नी मेरे को घर से एक लिस्ट देती थी, जब रिटर्न आओ तो बाजार से ये सामान लाना। जब मैं ला नहीं पाता था तो घर में इंटर होते हुए ये किचन में खाना बनाती हुई होती थी। किचन में इंटर होती ये मेरे से पूछती थी प्रोडक्ट लाए? मैं बोलता नहीं लाया। तो ये वहीं से चिल्लाना शुरू करती थी, तेज तेज लड़ती थी। तो मेरे को भी गुस्सा आता था, दिन भर का थका आ रहा, काम करके आया, तो इधर से मैं भी लड़ता था। बोले आजकल भाई साहब उसी समय हंसते क्यों हो? बोले हंसते इसलिए है, अब जैसे ही मैं घर में इंटर होता हूं, ये किचन में खाना बनाती हुई होती है, वहीं से पूछती है प्रोडक्ट लाए? मैं बोलता हूं नहीं लाया। तो ये भी चिल्ला चिल्ला के थक गई, अब ये चिल्लाती नहीं। ये खाना बनाती हुई होती है, इसके हाथ में बेलन होता है, वहीं से ये निशाना साधती है और फेंक के मारती है। और जैसे ये फेंक के मारती है, अगर निशाना फिट बैठता है तो ये हंसती है, और निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूं।